हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का अगला टॉपिक, जिसका नाम है थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर ना देखे हो तो वो जा कर के आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑन इनर्शिया। थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह की थ्योरम यूज होती है। फर्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरी होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो दो थ्योरम्स होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम में से पहली थ्योरम, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए इन थ्योरम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उन थ्योरम्स में दो थ्योरम होती है, जिनमें से पहली थ्योरम यूज़ कर रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या होता है थ्योरम में समझते हैं, काफ़ी इजी है। तो सपोज कर लेते हैं कोई रैंडम शेप की बॉडी है। हमने कोई रैंडम शेप की बॉडी कंसिडर कर ली एंड दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके बॉडी मूव कर रही है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इसकी हमने दूसरा, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं। यह है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी दूसरी मैंने एक एक्सिस मान ली जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, दैट इज सी डी। इट इज पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस इज ए। इस डिस्टेंस को हमने ए कंसिडर कर लिया और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल पी कंसिडर कर लिया, जिसका मास हमने क्या कंसिडर किया, एम। और उसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस जिसको ओ माना गया, इससे डिस्टेंस है आपकी एक्स। देयर इज अ पार्टिकल पी ऑफ मास एम। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस about which it is rotating is equal to moment of inertia about center of mass axis plus the product of mass of the body with the square of the distance between two axes. So ICM is equal to m into a square. अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो लिखें the moment of inertia of a body around axis of rotation is the sum of moment of inertia about center of mass axis and product of mass of body with the square of distance between axis of rotation and center of mass axis. तो ये स्टेटमेंट बनेगा, देख सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ये कोई बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट है, मास ऑफ द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस।
सो दैट विल बी आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू ए स्क्वायर। तो स्टेटमेंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस। क्यों कहते हैं इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास एक्सिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज व्हाई दिस थ्योरम नेम्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब क्या होती है थोड़ा इसको मैंने आपको बताया, अब इसको कैसे प्रूव करना है वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसका प्रूवमेंट करते हैं। पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए टॉपिक का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए कंसीडर कर लिया जो पार्टिकल है उसका पी पार्टिकल, कंसीडर पार्टिकल P हैज मास m। तो अगर हम बात करी जाए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, इनर्शिया ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? अबाउट ए बी। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम। पूरी बॉडी का अगर कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एम, क्योंकि ये जो बॉडी है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है और हर पार्टिकल का मास का सम कर देंगे तो सिग्मा एम। डिस्टेंस एक्स और ए, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो ये होगा एम एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो लिखा हुआ है कंसीडर पार्टिकल पी हैज अ मास एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट ए बी इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर होल बॉडी। पूरी बॉडी के लिए बात करेंगे तो आई विल बी इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax। और इसको अगर अंदर प्रोडक्ट कराते तो ये हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा एम एक्स। तो हमने क्या करा, हमने पहले इस पार्टिकल P का ए बी के अराउंड निकालना था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो x प्लस ए डिस्टेंस, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने ये सॉल्व किया। अब हम पूरी बॉडी की बात करना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा, पूरी बॉडी के मासेस की बात करेंगे तो सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अलग अलग सेपरेट कर लिया इसको हमने। तो देखिए ये आपका आई इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। एक्स जो डिस्टेंस है वो आपकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये है आपकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सेंटर ऑफ मास एक्सिस तो इसको क्या जाएगा, सिग्मा को हम लिख देंगे कैपिटल एम एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ए स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा एम एक्स। एम इंटू एक्स स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सो दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा एम एक्स। बात करते हैं सिग्मा एम एक्स की। तो ये सिग्मा एम एक्स जो आपका होगा दैट इज द मोमेंट ऑफ मास अराउंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सिंस सिग्मा एम एक्स की वैल्यू 0 होती है, क्या होता है सिग्मा एम एक्स, उसको देखते हैं। सिग्मा एम एक्स हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इट इज द मोमेंट सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल, जितने पार्टिकल हैं अराउंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो क्या कहेंगे, सम ऑफ, इसको 0 क्यों कहा है, सम ऑफ मोमेंट्स of all particles around center of mass axis is equal to 0. So that will be equal to I is equal to I cm plus m into a square. This is yours
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस तरह से हमने जाना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है। तो सिग्मा एम एक्स 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग की निकली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस विच इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस with product of mass of the body with the square of the distance between these two axes. This is called theorem of parallel axis. अगर आपको किसी भी पॉइंट के डाउट हो जो ना समझ में आ रहा हो उसको आप एक कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं अपने पास। चलिए तो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो होगी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसको मैं यहाँ पे रफ करने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसा कि आपको नाम से पता है इसमें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो क्या होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस उसको समझते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कोई एक स्मॉल या प्लेन लैमिना है, या इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। पहले तो कोई एक बॉडी प्लेन लैमिना कंसिडर कर लिया, किसी भी शेप का हो सकता है उसमें कोई डाउट नहीं है। इस पर हमने 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बॉडी की शेप थोड़ी सी और अच्छी से बना देता हूँ। किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane lamina about the moment of inertia about a plane lamina about an axis perpendicular to plane क्या हुआ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन is the sum of moment of inertia about two axes which are mutually perpendicular and all are passing through the same point। तो ये आ गया आपका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, ये आपका प्लेन लैमिना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्स वाई जेड में किसी भी एक एक्सिस के अराउंड आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट वी आर कंसीडरिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस about an axis which is perpendicular to plane lamina is the sum of moment of inertia about two axes। तो देखिए 2 axes, एक y हो गई और एक x हो गई, which are mutually perpendicular। तो देखिए x y z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, all are passing through the same point, और सब जो है एक ही पॉइंट से पास होके जा रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इसी तरह कंसीडर करना चाहें अबाउट द x एक्सिस, so moment of inertia about the x axis will be equal to the sum of moment of inertia around y axis and z axis। और इसी तरह अगर आप कंसीडर करना चाहें अराउंड y axis, so that will be equal to around sum of around x axis and around z axis। तो किसी एक एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो अब हमको प्रूव करना है कि आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, किसी भी एक के अराउंड आप मानेंगे और उसको 2 के अराउंड आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलिए तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं थ्योरी को, मैं इसका यहाँ पे प्रूवमेंट करने जा रहा हूँ।
चलिए तो कंसीडर कर लेते हैं. वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट वी वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द जेड एक्सिस. सो द सेम केस वी विल प्लेस हियर. कंसीडर अ पार्टिकल पी. क्या लिखेंगे? कंसीडर अ पार्टिकल पी हैविंग मास स्मॉल एम. तो हमने कोई पार्टिकल पी कंसिडर कर लिया लेमिना पर जिसका मास कितना है? स्मॉल एम है. नाउ वी कंसिडर दैट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ओ और मे बी फ्रॉम जेड एक्सिस इज आर. सो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन इसका हो जाएगा एक्स एंड एट वाई एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू वाई. सो इफ यू वांट टू कंसिडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द जेड एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू m into r square. We consider that the particle p has the position r from the z axis. z axis से उसकी पोजीशन कितनी है? r है. तो ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन फॉर होल लैमिना. पूरे लैमिना की बात करी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू सिग्मा m एंड r स्क्वायर. आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू. ट्राइंगल ओ पी क्यू में आर स्क्वायर विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पर आपका जो पूरे लेमिना के लिए बात करी तो आई जेड विल बी इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर. अब देख सकते हैं जो एक्स है डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम एक्स एक्सिस and with the product of mass. तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? We can write this like m x square mass of the complete lamina, m y square mass of the complete lamina, mass into distance square. and distance जो है वो x axis है, so that will be equal to I z is equal to I x plus I y. और यही हमको जो है अपनी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में प्रूव करना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. तो इस तरह से आपने पढ़ी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स कवर की हैं. पहली थ्योरम थी हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड नेक्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. अगर आपको कोई डाउट हो या किसी तरह का पॉइंट आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी आपको वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी के ग्रुपों में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें. चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद.